नमस्कार सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारकों और पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की हो गई है जीत। पेंशन अब मिलेगी यहाँ पर आप सभी को। उनकी जो मांग है 7,500 रुपये। पेंशन की कैलकुलेशन कैसे होगा, कब से आप सभी को पेंशन मिलेगी, मिनिमम पेंशन आप सभी को कितनी देखने को मिलेगी, ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर इस पर बड़ा अपडेट आया है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन कैलकुलेशन कैसे होती है और मिनिमम पेंशन कितनी आप सभी के खाते में आने वाली है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाले हैं, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं चाहे प्राइवेट कर्मचारी हैं, नौकरी करने वाले सभी लोगों के लिए बड़ी खबर है। जब दोस्तों 5 नए नियम आप सभी के लिए लागू होने वाले हैं। सभी पीएफ खाता धारकों के लिए बेहद जरूरी अपडेट निकल कर आ रहा है। ईपीएफओ न्यू रूल्स को लेकर बड़ा अपडेट आया है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमों में क्या बदलाव करने जा रहा है। वहीं बात बताएंगे केंद्र सरकार ने जारी किया है पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए नया आदेश। डिफेंस पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों को हर महीने मिलेंगे 20,500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, डीओपीटी ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए शानदार आदेश जारी किया है, जिसमें बुढ़ापे की टेंशन अब आप सभी के लिए दूर कर दी जा चुकी है। तो इसको लेकर भी दोस्तों आप सभी के लिए आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे क्रिसमस के पहले सरकार का शानदार तोहफा, यहाँ पर इस महीने की सैलरी और पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। तो आखिरकार सरकार की ओर से क्या आदेश जारी किया गया, इसकी भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को एक एक करके विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहली खबर की, ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन कैलकुलेशन कैसे होती है, मिनिमम कितनी पेंशन आप सभी के हाथ में आएगी। चलिए इसके बारे में। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा 19 नवंबर 1995 को शुरू किया गया था। तो हम ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में आज विस्तार से जानेंगे कि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन कैसे होती है। तो ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। इस फॉर्मूले में कर्मचारी की सेवा अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखा जाता है। इसका सूत्र मासिक पेंशन के बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा भाग 70 का होता है। पेंशन योग्य वेतन की बात की जाए तो यह आखिरी 60 महीनों में औसत मूल वेतन होता है और पेंशन योग्य सेवा तो यह कर्मचारी द्वारा की गई कुल अवधि बताई जाती है। वहीं दोस्तों पेंशन योग्य वेतन की गणना की बात करें तो आखिरी 60 महीनों का औसत वेतन लिया जाता है। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए प्रति माह तक सीमित है। यदि कोई कर्मचारी 15,000 से अधिक वेतन पर योगदान देना चाहता है तो उसे अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त विकल्प का फॉर्म भरना होगा। वहीं ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी, तो ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम प्रति महीना 1,000 रुपए रखा गया है। यह न्यूनतम पेंशन की राशि का निर्धारण सितंबर 2014 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि कोई भी पेंशनर इस न्यूनतम राशि से कम पेंशन न प्राप्त कर सके। तो न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ी खबर है। 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन राशि को अपर्याप्त मानते हुए विभिन्न श्रमिक संगठनों और पेंशनर्स ने इसे बढ़ाने की मांग की है। न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाना, पेंशन राशि को महंगाई दर से जोड़ना और पेंशन की गणना के लिए वेतन सीमा को बढ़ाना, ये तमाम मांगे दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं ईपीएस 95 पेंशन योजना में हाल ही के बदलावों की बात की जाए तो दोस्तों उच्च पेंशन विकल्प यावन जो है कर्मचारियों को वास्तविक वेतन पर पेंशन का विकल्प दिया गया। आवेदन की समय सीमा की बात करें तो उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा आप सभी के लिए बढ़ाई गई। वहीं योगदान का स्रोत की बात करें तो उच्च पेंशन के लिए अतिरिक्त योगदान नियोक्ता से हिस्से से लिया गया। वहीं दोस्तों पेंशन की गणना की बात की जाए तो यहाँ पर जो है पेंशन की गणना के लिए अंतिम 60 महीनों के वेतन को आधार बनाया गया है। ये दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और इंपोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने जारी किया पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए नया आदेश। डिफेंस पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन पेंशनर्स को हर महीने मिलेंगे 20,500 रुपए। डीओपीटी ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए नया और शानदार आदेश क्या जारी किया है। बुढ़ापे में टेंशन आप सभी के लिए किस प्रकार से दूर हुई है, चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करते हैं।
केंद्र सरकार ने हाल ही में पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत पेंशनर्स को अब हर महीने 20,500 रुपए तक की राशि मिलने की संभावना है। यह कदम पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो बढ़ती महंगाई के बीच उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। इस नए आदेश के तहत केंद्र सरकार ने पेंशन और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की है। यह फैसला पेंशनर्स की जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिया गया है। तो आइए इस नए आदेश के बारे में विस्तार से जानकारी जानते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। जी हां दोस्तों, डीआर को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू है। इस बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स को बढ़ती हुई महंगाई से राहत देना है। यह निर्णय पेंशन और पेंशनर्स भोगी कल्याण विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2024 को लिया गया था। वहीं दोस्तों, पेंशन की गणना और न्यूनतम राशि की बात की जाए तो 1 जनवरी 2006 से पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों या फिर अंतिम मूल वेतन के आधार पर की जाती है, जो भी अधिक है। पूर्ण पेंशन के लिए यहाँ पर 10 से 20 वर्ष की अर्हत सेवा आवश्यक है। न्यूनतम पेंशन 3500 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है। अधिकतम पेंशन भारत सरकार के उच्चतम वेतन वर्तमान में 45,000 का 50% प्रति माह रखा गया है। वृद्ध पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त राहत की बात की जाए तो 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन को अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी दी जाती है। यह अतिरिक्त राशि उम्र के साथ साथ बढ़ती है। अब उम्र के साथ साथ पेंशन बढ़ोतरी की बात की जाए तो 80 से 85 वर्ष में मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त दिया जाता है। 85 से 90 वर्ष में 30% और 90 से 95 वर्ष के बीच में मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त दिया जाता है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर 95 से 100 वर्ष में 50% और 100 वर्ष या फिर इससे अधिक जिनकी भी आयु है तो उनकी मूल पेंशन के अंदर दोस्तों 100% की वृद्धि की जाती है, यानी कि सीधी पेंशन उनकी डबल मिलती है। वहीं सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ और बीमा योजना की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ और बीमा योजना के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद जीपीएफ में अंशदान शुरू होता है। न्यूनतम अंशदान कुल परिलब्धियों का 6% होता है। जीपीएफ पर वर्तमान ब्याज दर 8% की वार्षिक है। जमा आधारित संशोधित बीमा योजना के तहत अतिरिक्त लाभ भी आप सभी को मिलते हैं। वहीं पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को बात करें तो प्राधिकरण बैंकों द्वारा सीधे आपके खाते में भुगतान, डिजिटल लाभ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा, ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग का सिस्टम भी आप सभी के लिए लागू किया गया है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्रिसमस से पहले सरकार का शानदार तोहफा, सैलरी और पेंशन पर बड़ा अपडेट है। सरकार ने जारी किया है इसके लिए आदेश। जहां दोस्तों, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य की सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक सराहनीय पहल की है। इन राज्यों ने निर्णय लिया है कि क्रिसमस के अवकाश से पहले ही दिसंबर माह के वेतन और पेंशन जारी कर दिए जाएं। यह निर्णय त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार बिना किसी आर्थिक चिंता के त्योहार मना सकते हैं। तो बिहार सरकार की विशेष पहल की बात करें तो बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बिहार सरकार ने विशेष आदेश जारी करते हुए 20 से 21 तारीख को यह आप सभी के लिए भुगतान करने का आदेश दिया। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हितों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हितों में महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने सभी न्यायाधीशों, अधिकारियों और कर्मचारियों को क्रिसमस से पूर्व वेतन का भुगतान किया जाए। यह निर्णय कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर आप सभी के लिए यहाँ पर बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने वेतन और पेंशन आप सभी के लिए समय से पहले आपके खाते में ट्रांसफर करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि इस त्योहारी सीजन में पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए यहाँ पर यह निर्णय आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर है दोस्तों, इन दिनों आप सभी के लिए सामने आई है। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।